मसीह में प्रिय भाई बहनों, आप सभी का आज के इस वीडियो में मैं स्वागत करता हूं। अगर आप खबरों पर नज़र रख रहे हैं तो आपको पता होगा कि मणिपुर में हालत काफ़ी तनावपूर्ण हो गए हैं। हम मसीही जानते हैं कि दुनिया की यह हालत किस बात की तरफ इशारा करते हैं। ये दिखाते हैं कि हम इस दुष्ट संसार के अंतिम दिनों में जी रहे हैं, जिन्हें बाइबल में कठिन समय बताया गया है। दूसरा तीमुथियुस 3 अध्याय 1 पद। यह जानकर कि ये इस दुनिया के अंतिम दिन है, हमारा विश्वास और भी मजबूत हो जाता है कि बहुत जल्द यहोवा परमेश्वर की एक नई दुनिया लाने वाला है जहां धार्मिकता होगी। दूसरा पत्रस 3 अध्याय 13 पद। मगर आज के बारे में क्या आज मसीह डर के शिकंजे से आज़ाद है? डर के बारे में परमेश्वर के सेवकों का नजरिया हम देखेंगे। पुराने जमाने में जब याकूब, दाऊद और एलिया जैसे परमेश्वर के सेवकों की जिंदगी में खतरनाक हालत पैदा हुए तो उन्हें डर ने आ घेरा था। उत्पत्ति 32 अध्याय 6 और 7 पद, पहला शमूएल 21 अध्याय 11 पद 12 पद और पहला राजा 19 अध्याय 2 और 3 पद। ऐसी बात नहीं कि उनका विश्वास कमजोर था, इसके बजाय उन्होंने हर वक्त यहोवा पर पूरा भरोसा दिखाया। फिर भी याकूब, दाऊद और एलिया आखिर थे तो इंसान ही, इसलिए उन पर भी डर हावी हो गया था। शिष्य याकूब ने लिखा है, एलिया भी तो हमारे समान सुख दुख भोगी मनुष्य था। याकूब 5 अध्याय 17 पद। आज हम भी शायद जिंदगी की किसी बड़ी मुसीबत का सामना कर रहे हो, या फिर हमें भविष्य में कोई मुसीबत टूट पड़ने की आशंका हो। अपने हालात के बारे में सोचने से शायद हम घबराहट महसूस करते हो। इस तरह का डर होना सहज है, क्योंकि बाइबल कहती है कि शैतान ने उन लोगों से लड़ने की ठान ली है जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं और यीशु की गवाही देने पर स्थिर हैं। प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय 17 पद। हालांकि ये शब्द खासकर चुने हुए मसीहियों पर लागू होते हैं, मगर पौलुस ने लिखा था, जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वे सब सताए जाएंगे। दूसरा तीमुथियुस 3 अध्याय 12 पद। फिर भी यह हमारे सामने समस्याएं आती है तो हमें डर के मारे शुद्ध बुद्ध खो देने की जरूरत नहीं। मगर क्योंकि हमारे लिए बचाने वाला पिता परमेश्वर है। भजनहार दाऊद ने लिखा था, यहोवा हमारे लिए बचाने वाला ईश्वर है। भजन संहिता 68:20 पद। यहोवा ने कई बार यह साबित किया है कि वह अपने लोगों को बचाने की ताकत रखता है। कभी उसने खतरों में पड़ने से उन्हें बचाया तो कभी उन्हें खतरनाक हालत का सामना करने की शक्ति दी। आपको बाइबल में बताई ऐसी कितनी घटनाएं याद है जिनमें यहोवा ने अपने लोगों को बचाया था, जैसे नूह के दिनों का महाजल प्रलय, लोत और उसकी बेटियों का सदोम और अमोरा से छुटकारा, मिस्र से इजरायलियों का सफर और उनका लाल समुंदर पार करना, या यहूदियों को मिटाने की हामान की चाल का नाकाम होना। ऐसे रोमांचित कर देने वाले किस्से पढ़ने और उन पर मनन करने से आपका यह विश्वास मजबूत होगा कि यहोवा अपने लोगों को बचाने वाला परमेश्वर है। इससे आपको अपने विश्वास की परीक्षाओं का डटकर मुकाबला करने की हिम्मत मिलेगी।